हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट जेआईबी रिजल्ट। तो ये ए टू जी सीरीज़ का पार्ट है ये सेशन, और इस सीरीज़ में हम जेआईबी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू नीड टू नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां पे आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये फाइल जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो गो हरी एंड डाउनलोड द फाइल्स एंड स्टार्ट योर जेआईबी जर्नी। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में कि हमारा जो जेआईबी का रिजल्ट है हमें कैसे पता लगता है, हमें प्रोविजनल स्कोर कार्ड कब मिलता है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट कब मिलती है, जेआईबी सर्टिफिकेट कब मिलता है, और हम इंक्रीमेंट अप्लाई करने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आप एग्जाम देते हैं, मान लीजिए आज मेरा IEN IFS का एग्जाम है, मैंने पूरा एग्जाम फिनिश किया, फाइनली जब मैं एग्जाम को सबमिट करती हूँ तभी मेरे सामने मेरा फाइनल स्कोर आ जाएगा। मुझे उसी टाइम पता लग जाएगा कि मैंने एग्जाम पास किया है या नहीं किया। मेरे 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, 60 मार्क्स है। तो अपनी स्क्रीन पे अच्छे से रिजल्ट देख लीजिए। अब क्या इससे इंक्रीमेंट मिल जाएगा? नहीं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोविजनल स्कोर कार्ड। मान लीजिए आज मेरा 1 तारीख को IEN IFS का पेपर हुआ, उसके 3-4 दिन के अंदर अंदर IIBF की वेबसाइट पे मुझे प्रोविजनल स्कोर कार्ड मिल जाएगा IEN IFS का। कई बार हम रिजल्ट भूल जाते हैं, जल्दबाजी में देख नहीं पाते हैं एग्जाम वाले दिन, तो आपको करना क्या है, IIBF की वेबसाइट पे जाओगे, होम पेज से एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज चूज करोगे, उसके बाद प्रोविजनल स्कोर कार्ड चूज करोगे। तो यहाँ पे आप अपना एग्जाम इन्फॉर्मेशन दे के अपना प्रोविजनल स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो हर एग्जाम के होने के 3-3, 4-4 दिन बाद उस पर्टिकुलर एग्जाम का प्रोविजनल स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। फिर आएगा कंसोलिडेटेड मार्कशीट। एग्जाम जब आपका फाइनल हो जाता है, सबसे पहले IFS, फिर PPB, फिर AFM, आखिरी में RBWM होता है। RBWM का जब पेपर हो गया, आखिरी पेपर होने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिल जाता है। देखिए, IIBF तो बोलता है कि मिल जाता है मार्कशीट, लेकिन नॉर्मली ये डिले भी कर देते हैं। कई बार 1-1 महीना, 40-40 दिन कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही नहीं आता है। सो यू हैव टू वेट। अब वो कहाँ से मिलेगा? आपको IIBF की वेबसाइट पे होम पेज से एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज चूज करना है, वहां से रिजल्ट चूज करना है, रिजल्ट्स के अंदर कंसोलिडेटेड मार्कशीट का ऑप्शन चूज करना है, तो ये लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट में से आपको चूज करना होता है कि कौन से वाले पेपर का आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए। मान लो मुझे नवंबर 2025 वाला चाहिए, मैं उस पर क्लिक कर दूंगी। फिर एक और विंडो ओपन होगा जिसमें आपको एग्जाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। इस पे आप भर दोगे सारी इंफॉर्मेशन, तो फिर आपको आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिल जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली तो हम जेआईबी एग्जाम के बाद इसी दिन का तो इंतजार करते हैं कि रिजल्ट आ जाए। क्या कंसोलिडेटेड मार्कशीट अब हमें अपना जेआईबी इंक्रीमेंट मिलेगा? नहीं। अब हमें वेट करना पड़ता है जेआईबी सर्टिफिकेट का। तो ये कब आता है? आपका फाइनल एग्जाम होने के 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका जेआईबी सर्टिफिकेट आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिल जाएगा कि ये जी आपका सर्टिफिकेट है। अगर आपका सर्टिफिकेट काफी दिन निकलने के बाद भी नहीं आपको रिसीव होता तो फिर आप वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपनी ईमेल आईडी पे आ जाता है आपका जो जेआईबी सर्टिफिकेट है। यहां से अब इंक्रीमेंट की बात शुरू होती है। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, जेआईबी सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होती है ना, मान लो मुझे जेआईबी सर्टिफिकेट मिला, एक रैंडम मैं डेट लिख रही हूँ कि मुझे 30 दिसंबर को मेरा सर्टिफिकेट रिसीव हुआ अपनी ईमेल आईडी पे। 30 दिसंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेरे सर्टिफिकेट पे एक डेट लिखी होगी। मान लो मेरे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है इशूड ऑन 20 दिसंबर, जो सर्टिफिकेट पे डेट होगी ना, उस डेट से मेरा इंक्रीमेंट एप्लीकेबल होगा। मान लो 30 दिसंबर को मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, 7 जनवरी को अगले साल को मैंने अपना HR डिपार्टमेंट जो है उसको कांटेक्ट करा और उसको अपना कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट दिया, तो HR डिपार्टमेंट वाले 20 दिसंबर जो डेट सर्टिफिकेट पे मेंशन है उससे मेरा इंक्रीमेंट जो है अप्लाई करेगी। ठीक है, अगर आपने जेआईबी एग्जाम दिया है, आप बैंकर हो, तो आपको जेआईबी सर्टिफिकेट मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने डीबीएफ क्लियर किया है तो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो आपको
मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज फॉर नॉन बैंकर्स। तो यहाँ पे जब आपको जेआईबी सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद आप एचआर डिपार्टमेंट पे अप्लाई करेंगे, फिर आपको अपना सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो पूरा प्रोसेस है, एग्जाम वाले दिन आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट मिलता है, 3-4 दिन में प्रोविजनल स्कोर कार्ड, 15-20 दिन में कंसोलिडेटेड मार्कशीट, और उसके बाद 1.5 से 2 महीने में जेआईबी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिसमें हमने रेगुलरली देखा है कि डिलेज आ जाते हैं, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सर्टिफिकेट आपको इशूड है, डेट है, उसी डेट से आपका बैक डेट से आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है इंक्रीमेंट का। लेकिन ये तो हम फाइनल स्टेप की बात कर रहे हैं ना, ये तो फाइनल चीज है। लेकिन अभी अगर हम पढ़ाई के मोड में हैं तो हमें स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करनी है। उसके लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर समय की कमी है, जो कि एक कॉमन इशू रहता है जेआईबी एस्पिरेंट्स को, डीबीएफ एस्पिरेंट्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एडुटैब की वेबसाइट edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में जाइए, वहां पे जेआईबी कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। अगर आपने एक डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है, समय कम है, तो मास्टर कोर्स में क्या रहता है कि 15-15, 20-20 मिनट की आपको मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। तो जब भी आपको समय मिला एक जाती रिकॉर्डिंग देख ली, ठीक है। मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एग्जाम से जस्ट पहले वाला जो टाइम होता है 10 दिन पहले, तब लाइव क्लासेस के थ्रू रिवीजन करवा दी जाती है। अगर आप सिर्फ लिमिटेड टाइम में बस उतनी ही प्रिपरेशन चाहते हो कि आप पास हो जाओ अच्छे मार्क्स से, 50, 60, 70 मार्क्स आ जाएं, लेकिन लाइव क्लासेस चाहते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। अब किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो कोर्स में एनरोल करने से पहले, तो ट्रायल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सारे कोर्सेज में मिलती है वो है मेंटर टॉक। हर 2nd and 4th सैटरडे को आपको मेंटर टॉक का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप लाइव टीचर के साथ 2nd और 4th सैटरडे को 3 बजे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपके कोर्स में, सारे कोर्सेज में वो मेंटर टॉक का ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने रिजल्ट के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब एंड में हम मेहनत के बारे में भी बात करेंगे कि आप चाहे सेल्फ स्टडी करिए, चाहे आप कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करिए, लेकिन आप ढंग से 2-3 महीने का समय मिनिमम दीजिए, कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन करिए, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता जेआईबी एग्जाम क्लियर करने से। बाकी कोई भी डाउट है आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर इस नंबर पे 8146207241 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।